नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ेंगे संपत्ति। संपत्ति अर्थात प्रॉपर्टी। तो संपत्ति का राजनैतिक अवधारणा क्या है, राजनैतिक महत्व क्या है और राजनीति में संपत्ति की अवधारणा क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और चर्चा करेंगे कि संपत्ति कितनी महत्वपूर्ण है राजनीति में। तो इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि प्रदान करती है, यह कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, प्रूदो का या मैकियावेली का? तो सही आंसर है लॉक का। लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता संपत्ति की नहीं है? उपयोगिता, दुर्बलता, अस्थायित्व या परिवर्तनशीलता? तो सही आंसर है अस्थायित्व जो है ये संपत्ति की विशेषता नहीं, क्योंकि संपत्ति गतिशील होती है। आज तुम्हारे पास है, कल उनके पास है। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु तो शीघ्र भूल जाता है, किंतु पितृ संपत्ति के नुकसान को नहीं भूलता, यह किसने कहा? हीगल ने, बेंथम ने, एंजल्स ने या मैकियावेली ने? सही आंसर है मैकियावेली। मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस। वहीं बेंथम उपयोगितावादी हैं, हीगल आदर्शवादी हैं और जो एंजल्स हैं ये मार्क्सवादी विचारक हैं। नेक्स्ट है, संपत्ति के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लॉक ने, बेंथम ने, हॉब्स ने या हॉकिंस ने? तो सही आंसर है हॉब्स ने। हॉब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन। इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किन विचारकों ने व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध किया है? आदर्शवादी, समाजवादी, व्यक्तिवादी या अराजकतावादी? तो सही आंसर है अराजकतावादी विद्वानों ने संपत्ति का विरोध किया है। नेक्स्ट है, संपत्ति उसी अर्थ में स्वाभाविक है जिस अर्थ में परिवार, यह विचार किसका है? ऑस्टिन का, आशीर्वादम का, अरस्तु का या मार्क्स का? तो सही आंसर है अरस्तु। अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है, मैकियावेली ने किस प्रकार की संपत्ति का समर्थन किया है? व्यक्तिगत संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, उपर्युक्त में से दोनों प्रकार की संपत्ति या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है मैकियावेली ने व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया है। नेक्स्ट है, कौन निजी संपत्ति को कानूनी संरक्षण प्रदान करना चाहता है? निजी संपत्ति को लॉक्स की, लीकॉक या लॉक या उपर्युक्त सभी? तो सही आंसर है लॉक, जॉन लॉक। किसने निजी संपत्ति का विरोध किया है? प्लेटो, हीगल, अरस्तु या मैकियावेली? तो सही आंसर है प्लेटो ने निजी संपत्ति का विरोध किया है। नेक्स्ट है, वस्तु पर मनुष्य का नियंत्रण तथा भौतिक पदार्थों के नियोजन को जिसे समाज स्वीकृति प्रदान कर दे वही संपत्ति है। संपत्ति की यह परिभाषा किसने दी? अरस्तु, आशीर्वादम, रिकार्डो या स्मिथ? सही आंसर है आशीर्वादम ने दी। संपत्ति के संदर्भ में किसने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि मनुष्य के मौलिक गुणों को छोड़कर से सभी मौलिक वस्तुएं जो हस्तांतरणीय हैं संपत्ति के अंतर्गत आ जाती हैं? रिकार्डो ने कहा या लॉक ने कहा या स्मिथ ने कहा या मार्शल ने? तो सही आंसर है मार्शल ने कहा। एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि अर्थशास्त्र के जनक हैं और अर्थशास्त्र की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। निम्न में से कौन व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थक है? व्यक्तिगत का लॉक का, बोंदा, मैकियावेली या सभी? तो सही आंसर है सभी। मैकियावेली की भी, बोंदा की भी और लॉक, यानी तीनों हैं। जहां लॉक की शासन पर 2 निबंध है, वहीं मैकियावेली की द प्रिंस है और बोंदा की पुस्तक है 6 बुक कंसर्निंग ऑन द रिपब्लिका, यानी कि इसको डी रिपब्लिका भी कहते हैं। और बोंदा ने संप्रभुता सिद्धांत दिया है। काफ़ी पूछा जाता है कि संप्रभुता सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो बोंदा ने दी। संपत्ति चोरी है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। किसका है? गॉडविन का, लासवेल का, एक्टन का या प्रूदो का? तो सही आंसर है प्रूदो का। प्रूदो एक अराजकतावादी विचारक हैं। उन्होंने कहा संपत्ति चोरी है। किसने संपत्ति को उत्तम जीवन के लिए आवश्यक माना? एक्टन ने, रूसो ने, लॉक ने या मार्क्स ने? सही आंसर है मार्क्स ने संपत्ति को आवश्यक माना है। यह कथन किस विचारक का है कि बाह्य आक्रमण से शरीर व संपत्ति की रक्षा करना सुरक्षा का मूल नियम है? लॉक ने कहा, जेम्स ने कहा, लॉस्की ने कहा या ब्लॉन्सली ने कहा? सही आंसर है लॉक ने कहा। यह विचार कि सब प्रकार की संपत्ति चोरी है किसके द्वारा कहा गया? सब प्रकार की संपत्ति। जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, मार्क्स या प्रूदो? तो सही आंसर है प्रूदो ने कहा सब प्रकार की संपत्ति चोरी है। जे.एस. मिल उपयोगितावादी यानी व्यक्तिवादी विचारक कह सकते हो इसको। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स का है और एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने आर्थिक विचार दिया। इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही है।
निम्न में से किसने संपत्ति के समान वितरण का समर्थन किया? गॉडविन ने, गार्नर ने, मैकडोनाल्ड ने या वेबर ने? सही आंसर है गॉडविन ने। निम्न में से कौन निजी संपत्ति के अधिकार का विरोधी है? सेंट साइमन, लुई ब्लॉन्क, रॉबर्ट ओबन या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि जहां सेंट साइमन और रॉबर्ट ओबन एक समाजवादी विचारक हैं, ये पूर्व समाजवादी विचारक हैं। सेंट साइमन और रॉबर्ट ओबन को समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। तो जो समाजवाद की बात करेगा वो निजी संपत्ति का हमेशा विरोध करेगा। संपत्ति पर सभी का बराबर अधिकार मानता है समाजवाद। शक्ति की भावना उस सीमा तक व्यक्तिगत संपत्ति की मांग करती है। कौन इस मत से सहमत है? हॉकिंस, हॉबहाउस, गॉडविन या हॉब्स? तो सही आंसर है हॉकिंस। प्रत्येक को योग्यता अनुसार, कार्य व आवश्यकता अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। यह विचार किस विचारधारा से संबद्ध है? प्रत्येक को योग्यता अनुसार, कार्य और आवश्यकता अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। तो व्यक्तिवादी, आदर्शवादी, मार्क्सवादी या समाजवादी? जैसे ये विचारधारा तो पूर्णतया साम्यवाद की है, लेकिन निम्नलिखित ऑप्शन में हम मार्क्सवाद को लगा सकते हैं, लेकिन विचारधारा ये साम्यवाद की है। वहीं समाजवाद कहता है योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार पारितोषिक मिले। निम्न में से कौन सांस्कृतिक विकास से पूर्व भौतिक उत्पादन के साधनों के विकास पर बल देता है? लेनिन, एक्टन, मैकियावेली या हॉब्स? तो सही आंसर है लेनिन बल देता है। राज्य के एकाधिकार पूंजी का कौन आलोचक है, यानी राज्य के एकाधिकार पूंजी का? हॉब्स, ग्रीन, मार्क्स या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स है ये मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रणेता हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? मार्क्स ने दिया, रिकार्डो ने दिया, हॉब्स ने दिया या एंजिल ने? सही आंसर है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें दास कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का आदर्शवादी सिद्धांत किसके नाम से संबद्ध है? आदर्शवादी लॉक के, बेंथम के, मार्क्स के या कांट के? तो सही आंसर है कांट के। कांट हैं, फिक्टे हैं, हीगल हैं, बोशांके हैं, तो ये सब आदर्शवादी विचारक हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके साथ संबंध है? जेएस मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर या कार्ल मार्क्स? तो सही आंसर है कार्ल मार्क्स के साथ। हर्बर्ट स्पेंसर एक घोर व्यक्तिवादी विचारक माने जाते हैं, वहीं एडम स्मिथ भी व्यक्तिवादी हैं और जेएस मिल उपयोगितावादी विचारक हैं। वे लोग जिनकी संपत्ति दूसरे मनुष्यों के प्रयत्नों का परिणाम है, वे समाज के लिए जोंक की तरह हैं। ऐसा किसने कहा? लॉक ने, रिकार्डो ने या लास्की ने? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है लास्की ने। नेक्स्ट है निजी संपत्ति की उदारवादी धारणा की किसने आलोचना की है? उदारवादी धारणा की लास्की ने, मैकफर्सन ने, बर्नार्ड शॉ ने या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर उपरोक्त सभी ने आलोचना की है। एक संपत्तिवान मनुष्य अपने जीवन को कलापूर्ण बना सकता है, यह अभिव्यक्ति किस विचारक का है? मैकफर्सन का है, डेल का है, लास्की का है या हीगल का? तो सही आंसर है ये हीगल का है। किसने व्यक्तिगत संपत्ति व सामान्य संपत्ति दोनों को समान रूप से महत्व दिया है? व्यक्तिगत और सामान्य? बोंदा ने, मैकियावेली ने, स्मिथ ने या बोशांके ने? सही आंसर है बोंदा ने। संपत्ति पाप की जननी है तथा पाप का उपचार भी, यह कहा है किसने? अरस्तु ने, ऑगस्टाइन ने, प्लेटो ने या मॉन्टेस्क्यू ने? सही आंसर है ऑगस्टाइन ने कहा है। वहीं हम देखते हैं अरस्तु और प्लेटो ये एथेंस के हैं और प्राचीन यूनानी दार्शनिकों में इनका शुमार है। जैसे कि आप जानते हैं सुकरात के बाद प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु। वहीं मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू ऐसे मूलतः फ्रांस के विचारक हैं। किसने निजी संपत्ति को औचित्यपूर्ण सिद्ध करते हुए उसे नैतिकता से संबद्ध किया? मिल ने, रिकार्डो ने, हीगल ने या लॉक ने? तो सही आंसर है मिल ने। नेक्स्ट है संपत्ति का निर्माण ना तो राज्य ने किया ना समाज ने, यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना मनुष्य का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? हॉब्स ने कहा, हीगल ने, स्मिथ ने या लॉक ने? तो सही आंसर है लॉक ने कहा। लॉक एक समझौतावादी विचारक है मूलतः, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यक्ति जन्म से ही 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार लेकर अवतरित होता है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार
ये 3 अधिकार लेकर ही जन्म लेता है। तो संपत्ति को बड़ा महत्व दिया है लॉक ने अपने विचार में। संपत्तिशाली होना बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, अर्थात केवल बुद्धिमान ही संपत्ति जुटा सकता है। उक्त कथन किसका है? लॉक का, लास्की का, एडम्स का या मैकफर्सन का? तो सही आंसर है लॉक का। लॉक कहता है कि संपत्ति उसी के पास होगी जो बुद्धिमान होगा। संपत्ति का सामाजिकरण का सिद्धांत किसने दिया? ग्रीन ने, बार्कर ने, लास्की ने, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी ने दिया। द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म नामक रचना किसने लिखी? मैकफर्सन ने, स्मिथ ने, रिकार्डो ने या ग्रीन ने? सही आंसर मैकफर्सन ने लिखी। सभी वस्तुओं का वास्तविक मूल्य उस व्यक्ति का श्रम होता है जो संपत्ति अर्जन के लिए वह करता है। यह कथन किसका है? रिकार्डो का है या मार्क्स का है, स्मिथ का है या मैकाइवर का? सही आंसर है मार्क्स का है। कल्याणकारी राज्य के उदयोपरांत संपत्ति विषयक किस विचार पर बल दिया जाने लगा? निजी संपत्ति के उन्मूलन, संपत्ति के पूर्ण अधिकार पर, सार्वजनिक हित पर? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सार्वजनिक हित पर। जैसे टी.एच. ग्रीन वैसे वास्तविक रूप से तो आदर्शवादी विचारक हैं, लेकिन उन्होंने लोक कल्याण की बात की है और लोक कल्याण कहता है संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार होना चाहिए, यानी सार्वजनिक हित होना चाहिए समाज में। पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी पुस्तक है? लॉक की, हीगल की, मिल की या कांट की? तो सही आंसर है मिल की। पॉलिटिकल इकोनॉमी काफी बार पूछी गई है ये। नेक्स्ट है, अस्तित्व में आने के पहले दिन से लेकर आज तक सभ्यता मुख्यतः नंगे लोभ पर आधारित रही। संपत्ति, संपत्ति और फिर संपत्ति। उक्त विचार किस विचारक का है? मार्क्स का, एंजल्स का, मार्शल का या प्रोधा का? सही आंसर है एंजल्स का। एंजल्स ने कई किताबें लिखी है, कुछ किताबों को उन्होंने मार्क्स के साथ में लिखी है। कार्ल मार्क्स और एंजल पक्के मित्र थे, दोनों ने मिलकर एक निकाला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, जो कि दुनिया को प्रभावित किया। इसका प्रकाशन 1848 में हुआ था। संपत्ति का श्रम सिद्धांत किस बात का समर्थन करता है? केवल श्रमिकों के हित के? श्रम मिश्रण के उपरांत ही संपत्ति का निर्माण होता है? संपत्ति के श्रमिकों में समान बंटवारे का या उपयुक्त सभी? सही आंसर है श्रम मिश्रण के उपरांत ही संपत्ति का निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं अगर कोई पूछे संपत्ति क्या है, तो संपत्ति प्रकृति में मिलाए गए श्रम के उपरांत उत्पन्न हुई चीज है, यानी बिना श्रम के संपत्ति का अर्जन नहीं हो सकता। निजी संपत्ति की अवधारणा से संबंध कृति कौन सी है? ऑन लिबर्टी, दास कैपिटल, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट पॉवर्टी एंड द स्टेट? इनमें से कोई नहीं। आप देखते हैं 3 किताबों का नाम दिया गया है। 3 किताबों में ऑन लिबर्टी मिल की, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट पॉवर्टी प्रॉपर्टी एंड द स्टेट ये पुस्तक है एंजल्स की, और इसी में उन्होंने निजी संपत्ति की अवधारणा दी है। निजी संपत्ति व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। यह वाक्य निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध है? कार्ल मार्क्स, प्रूदो, एंजल्स या जे.एस. मिल? तो सही आंसर है जे.एस. मिल से संबंधित है। मार्क्सवादी विरोध करते हैं किसका? संपत्ति का, चल संपत्ति का, पूंजीवादी समाज का? इनमें से किसी भी प्रकार की संपत्ति का? तो सही आंसर है वो पूंजीवादी समाज का विरोध करते हैं। मार्क्सवाद कहता है कि समाज में 2 वर्ग हैं, एक बुर्जुआ वर्ग है और एक सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग संख्या में अधिक है लेकिन आर्थिक रूप से बहुत दयनीय स्थिति में है। सारी संपत्ति का उपभोग बुर्जुआ वर्ग अपने हित के लिए करता है। तो दुनिया के मजदूरों को एक होकर इन बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ क्रांति कर देना चाहिए, और ये सारा वर्ग समाप्त करके केवल एक वर्ग रहेगा शुरुआती में, सर्वहारा वर्ग, और उसके बाद में वर्गहीन और राज्यहीन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, उदारवाद व मार्क्सवाद 2 परस्पर विरोधी धारणाएं हैं। कारण, उदारवाद निजी संपत्ति का प्रबल समर्थक है जबकि मार्क्सवाद इसके उन्मूलन का। बताइए निम्न में से किस व्यक्ति ने दोनों विरोधी विचारधाराओं में संतुलन के स्थापनार्थ एक नवीन दृष्टिकोण प्रतिपादित किया? लास्की ने, रूसो ने, ग्रीन ने या कांट ने? तो सही आंसर है लास्की ने अपनी पुस्तक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में ऐसी धारणा दी जिससे उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच संतुलन कायम किया जा सके। बताइए संपत्ति विषयक निम्न कथनों में से कौन सा अशुद्ध है?
संपत्ति के अंतर्गत वस्तुएं और सेवाएं दोनों सम्मिलित हैं। सही है। अशुद्ध पूछ रहा है। कानूनी बल के अभाव में संपत्ति नहीं हो सकती। संपत्ति न सिर्फ कानूनी वरन साथ ही आर्थिक धारणा भी है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं तो सही है। कोई कथन असत्य नहीं है, सारे कथन सत्य हैं। अरस्तु ने निजी संपत्ति का क्या किया? समर्थन किया, विरोध किया, इसे अनावश्यक माना, या ये सभी बातें गलत हैं? तो सही आंसर है निजी संपत्ति का समर्थन किया, क्योंकि अरस्तु आनुपातिक समानता पर बल देता है। सभी को समान नहीं मानता। अरस्तु समाज में उन्हीं लोगों को मानता है, उन्हीं को नागरिक की उपाधि देता है कि जिनके पास संपत्ति हो। दासों को और महिलाओं को वो समाज में नागरिक का दर्जा नहीं देता है। नेक्स्ट है, संपत्ति के संबंध में न्यासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्लेटो ने, मार्क्स ने, संत एम्ब्रोज ने या महात्मा गांधी ने? तो सही आंसर है न्यासवाद यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया। यानी संपत्ति जो है वो आपके पास तो है, लेकिन खर्चा आपको इस हिसाब से करना है कि इससे लोक कल्याण हो। किसने व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया? मैकियावेली, लॉक, हॉब्स या ग्रीन? तो सही आंसर है मैकियावेली ने। किसने प्राकृतिक आधार पर संपत्ति का समर्थन करते हुए उसे शासक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा? वेंथम ने, मिल ने, बोंदा ने या मैकियावेली ने? तो सही आंसर है बोंदा ने। बोंदा संप्रभुता सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसने संपत्ति को महत्व प्रदान करते हुए इसे परम पवित्र अधिकार माना है? हॉब्स ने, लॉक्स ने, बोंदा ने या मैकियावेली ने? सही आंसर है लॉक ने। संपत्ति शब्द को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए लॉक ने इसमें समाहित माना है जीवन को, स्वतंत्रता को, समस्त संपदाओं को, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है सभी। मैंने कहा संपत्ति के अंदर सभी माना है। लॉक ने कहा कि व्यक्ति जीवन से ही 3 प्राकृतिक अधिकार लेके आता है, स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार। मार्क्स ने मूल्य को श्रम से संबंध माना। बताइए सर्वप्रथम किसने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक व न्यायोचित ठहराते हुए यह कहा था कि जो व्यक्ति किसी वस्तु में श्रम जोड़ता है वह उस वस्तु का स्वामी बन जाता है? लॉक, मैकियावेली, अगस्टीन या प्लेटो? तो सही आंसर है लॉक। अगर प्राकृतिक वस्तुओं में आप अपना श्रम मिला देते हैं तो जो भी उत्पन्न होता है उसके स्वामी आप हो जाते हैं, यानी वो आपकी संपत्ति हो जाती है। किसने संपत्ति को नितांत अस्वाभाविक, अनुचित, समस्त मानव समाज के लिए असंतोष, कलह व संघर्ष का मुख्य कारण माना है? प्रोधो ने, बाकुनिन ने, रूसो ने या क्रोपाटकिन ने? तो सही आंसर है रूसो ने। रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और संपत्ति सब में समान रूप से वितरित की जानी चाहिए, यह मत है गॉडविन का, ऑस्टिन का, कांट का या मॉन्टेस्क्यू? तो गॉडविन कहता है कि संपत्ति को सभी में समान रूप से वितरित करना चाहिए। किसने उपयोग में आने वाली संपत्ति व अधिकार मूलक संपत्ति में विभेद किया है? हॉबहाउस ने, रस्किन ने, मैककन ने या प्रिंस चार्ल्स ने? तो सही आंसर है हॉबहाउस ने। ऐसे समाज जो निर्धन और धनवानों में विभक्त हों और जिसमें बहुसंख्यक जन गरीब हों उसे बालू की नींव पर टिका हुआ समझना चाहिए, ऐसी राय अभिव्यक्त की है। मार्क्स ने, लास्की ने, एंजल्स ने या लेनिन ने? तो सही आंसर है लास्की ने। लेनिन जो है एक साम्यवादी विचारक है। पूंजीवादी धारणा के साथ उद्भूत निजी संपत्ति की अवधारणा की विशेषता है। हस्तांतरणीय है, निर्वाध, व्यक्तिगत है, सामूहिक अधिकार है, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संपत्ति की आधुनिक अवधारणा का अस्तित्व यानी संपत्ति की आधुनिक अवधारणा कब अस्तित्व में आई? 16वीं सदी, 19वीं सदी, 17वीं, 18वीं या 20वीं सदी? सही आंसर है 17वीं से 18वीं सदी में संपत्ति की आधुनिक अवधारणा अस्तित्व में आई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।